बच्चों, आप कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या है आज का टॉपिक? है अदिश और सदिश। मतलब जो है अदिश क्या होता है और अदिश राशि और सदिश। अदिश और सदिश हम लोग पढ़ेंगे। अदिश और सदिश क्या पढ़ेंगे? अदिश और सदिश। ठीक है, अदिश और सदिश। तो हम लोग उस ट्रिक से पढ़ेंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, अदिश और सदिश राशि में दो चीज की बात की जाती है। वे क्या है? परिमाण, परिमाण प्लस दिशा। परिमाण और दिशा। क्या? परिमाण और दिशा, दो ही चीज की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग याद रखें परिमाण, परि का माण। ठीक है, परि का माण। देखिए, परि तो हमने समझ में आ रहा है कि परि हो गया। ठीक, मार का मतलब होता है चावल का जूस को। क्या? चावल की जूस को कहते हैं मार, पहले बनता था। ठीक है, तो हम लोग याद रखें परिमाण। किस लिए कि कुछ लोग बच्चे जो होते हैं भूल जाते हैं, कहते हैं परिणाम, नहीं परिमाण। ठीक, और दिशा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। दिशा का मतलब क्या हो गया? दिशा का मतलब क्या हो गया? दिशा का मतलब आप लोग वही सोचते हैं, नहीं। दिशा का मतलब क्या हो गया? उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण हो गया। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे परिमाण और दिशा का। तो देखिए, हमारा क्या है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। ठीक है, तो यहां से क्या बन रहा? अदिश। क्या बन रहा? अदिश। अ का मतलब क्या हो गया? अकेला। क्या हो गया? अकेला। क्या हो गया? अकेला। अदिश तो अकेला। तो हमारा लोग का क्या हो गया? यहां अकेला तो मतलब केवल क्या रहेगा? परिमाण। जिन भौतिक राशियों में, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। सिंपल बात। इसमें जो है क्या कहते हैं, यदि परिमाण में देखा जाए तो इसमें जो है तो दिशा की बात नहीं की जाती है। इसमें केवल मतलब परिमाण मतलब किसी चीज को तौला जा रहा है, केवल तौला। ये नहीं डिपेंड करता है कि मतलब वहां दिशा से कोई लेन देन नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अदिश में जैसे क्या हो गया? मतलब ये कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई मतलब दुकानदार है, वे तराजू से मतलब ये सब्जी को तौल रहा है, तो क्या होगा? मतलब ये 5 किलो है तो 5 ही किलो रहेगा, न कि यदि पूरब तरफ मुंह कर लेगा तो 10 किलो हो जाए, पश्चिम तरफ कर लेगा तो 7 किलो हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि जो है दिशा पर डिपेंड नहीं करता। क्या? दिशा पर डिपेंड नहीं करता, केवल आपका मैग्नीट्यूड या परिमाण पर डिपेंड करता है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई महिला भैंस को दूध निकाल रही है, क्या कर रही है? यदि कोई महिला भैंस का दूध निकाल रही है तो उसमें क्या होगा कि मतलब कि भैंस का मुंह जहां जिधर हो, यदि उसको देना होगा 5 लीटर तो 5 ही लीटर देगी, 6 लीटर देना होगा 6। ये नहीं है कि भैंस का मुंह पूरब की तरफ रहेगा 10 लीटर देगी, पश्चिम की तरफ रहेगा तो 7 लीटर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग जानते रहे कि मतलब अदिश राशि में हमें यहां से समझ में आ रहा, अदिश, अदिश का मतलब क्या होता है? अदिश का मतलब होता है परिमाण, केवल अकेला कहा जाता है। अकेला तो क्या रहेगा? परिमाण। ठीक है, इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप याद रखिए, चाल, दूरी, चाल, दूरी, समय, घनत्व, द्रव्यमान, द्रव्यमान, आयतन, ये सब कौन है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, तो याद रखिए चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। फिर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन हो गया। फिर उसके बाद आप याद रखिए कविताओं। क्या याद रखिए? कविताओं। क्या याद रखिए? कविताओं। का मतलब कार्य, वी का मतलब विभव, और ता का मतलब ताप, उ का मतलब ऊर्जा। ठीक है, यदि कोई पूछे अदिश राशि कौन कौन सी है तो आप यही लगाइए, चाल बराबर दूरी बटे समय, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और कविताओं कार्य, विभव, ताप, ऊर्जा। ये हो गई आपकी अदिश राशि। ठीक है,
नेक्स्ट क्या रहेगा, परिभाषा यदि रहेगा, जिन भौतिक राशियों को केवल मतलब क्या व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सदिश। क्या हम लोग सदिश चलेंगे, क्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए इसमें सदिश साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। ठीक है, यहाँ सदिश क्या माना, साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। तो मतलब कि क्या हो गया, सदिश मतलब कि साथ साथ, तो मतलब कि इसमें जो रहेगा परिमाण और दिशा दोनों रहेगा, परिमाण और दिशा दोनों रहेगा। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसको सदिश राशि कहते हैं। याद रखिए, स से साथ साथ तो परिमाण और दिशा दोनों हो जाएगा, परिमाण और दिशा दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए देखिए सिंपल सी बात है, सदिश राशि पूछा जाए कौन कौन सा, तो देखिए संवेग, बल, त्वरण, संवेग, बल, त्वरण, आवेग, वेग, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे हमारा लोग क्या है, वह आ रहा है। देखिए संवेग, बल, त्वरण, आवेग, वेग। ठीक है, तो मतलब जिसमें वह आ जाए तो हमेशा वे क्या होता है, वे हमेशा क्या होता है, लगभग सदिश राशि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है, इसमें दिशा भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमको इस दीवार को क्या करना है, गिराना, इस दीवार को क्या करना है, गिराना है, तो क्या होगा, मान लीजिए हम जो बल लगाएंगे तो ठीक है, मान लीजिए इस दीवार को इस तरफ गिराना है तो हम उस तरफ से फोर्स लगाएंगे, इसलिए यहाँ डायरेक्शन भी तो डिपेंड करेगा ना कि आपको दीवार गिरानी किधर है। तो मान लीजिए हमको दीवार इस तरफ उस दिशा गिराना तो हम लोग इधर से बल रखेंगे, तो यहाँ क्या किया, डायरेक्शन यूज करना पड़ा। जैसे क्या हुआ, आप घूमने जाते हो, ऐसे घूमने जाते हो तो वहां जगह जो है डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है, आपको जिधर इच्छा हो उधर जाइए, कोई डिपेंड नहीं करता। लेकिन आप जैसे स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे ना जिधर आपकी क्या है, कोचिंग और स्कूल। क्या है, स्कूल और कोचिंग है। ऐसा थोड़ा कि मतलब कि कोचिंग पूरब है तो पश्चिम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज है कि आपका जो होता है अदिश में केवल एक क्या, परिमाण, और जो सदिश राशि होती है उसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है।